अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कॉलर्स, हम लैंड लॉक्ड ममालिक के बारे में पढ़ रहे हैं और आज इस टॉपिक का दूसरा लेक्चर है और वो है लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन कंटिनेंट एशिया। यानी हम इस लेक्चर में बरआज़म एशिया में मौजूद लैंड लॉक्ड ममालिक के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पास्ट पेपर्स से लिए गए सवालात को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर आपके सामने बरआज़म एशिया का मैप मौजूद है और इसमें जो येलो कलर में पोर्शन शो किया गया है वो है लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। यानी यहाँ पे ये सारा बरआज़म एशिया है आपके सामने और ये जो लाइट कलर में है वो यूरोप एंड अफ्रीका शो हो रहे हैं। बट क्योंकि हम एशिया के लैंड लॉक कंट्रीज़ को पढ़ रहे हैं तो येलो कलर में ये जो भी पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये सभी कंट्रीज़ लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। लैंड लॉक कंट्रीज़ क्या होते हैं इसके बारे में हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में था। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो आप उसे सुन लें ताकि आप जान लें पहले कि लैंड लॉक्ड ममालिक किन ममालिक को कहा जाता है और फिर आप यहाँ आए सेकंड लेक्चर में और यहाँ पर हम बरआज़म एशिया में मौजूद लैंड लॉक्ड ममालिक को पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि बरआज़म एशिया में टोटल लैंड लॉक्ड ममालिक कितने हैं और कौन कौन से हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि टोटल लैंड लॉक्ड ममालिक कितने हैं, इससे पहले आप लोग जानते हैं हम कंटिनेंट्स के टॉपिक्स में बरआज़म एशिया को पढ़ चुके हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा कंटिनेंट है, बरआज़म एशिया यानी लार्जेस्ट कंटिनेंट है बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन। दोनों तरह से वो कंटिनेंट्स की लिस्ट में तमाम बरआज़म जो हैं उनकी लिस्ट में वो पहले नंबर पर आता है बरआज़म एशिया। और हमने इसकी टोटल ममालिक की तादाद भी पढ़ी है कंटिनेंट्स वाले लेक्चर्स में और वो है 48। अब 48 जो टोटल कंट्रीज हैं बरआज़म एशिया के, उनमें से 12 ममालिक ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। तो यहाँ पर पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मैनी एशियन कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड, यानी एशियन कंट्रीज जो हैं उनमें से कितने ममालिक हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। तो इस लिहाज से ये टोटल जो तादाद है इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि टोटल लैंड लॉक कंट्रीज 12 हैं, 12 हैं। इनके नाम आपके सामने हैं और जितना ज़रूरी ये याद रखना है कि टोटल तादाद क्या है उतना ही ज़रूरी इनके नामों को याद रखना भी है। ये आगे चल के जब हम पास पेपर से लिए के सवालात को डिस्कस करेंगे तो आप जान जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास अफगानिस्तान है, फिर आर्मीनिया, अजरबैजान, भूटान, लाओस, काजिकिस्तान और किर्गिज़िस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया एंड नेपाल। ये टोटल 12 ममालिक हैं जो बरआज़म एशिया में मौजूद हैं और ये सभी के सभी लैंड लॉक्ड हैं। इनके नाम याद रखने का जो थोड़ा आसान सा एक ट्रिक है या कह लें कि आसानी हो सकती है नाम याद रखने में, वो ये है कि आप ये याद कर लें कि इनमें से 5 जो कंट्रीज़ हैं ये 6 नंबर से लेके 10 तक ये सभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं, यानी वस्ती एशियाई रियासतें जिन्हें कहा जाता है, ये वो हैं। और इन 5 का नाम तो अलग से अगर याद रखा जाए, याद कर लिया जाए तो देन बाकी नाम जो है उनको याद करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बाय एरिया लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री बरआज़म एशिया का कौन सा है और बाय एरिया स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री बरआज़म एशिया का कौन सा है। यानी ये जो 12 कंट्रीज हैं इनमें से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में लैंडलॉक्ड ममालिक के पहला जो लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि काजिकिस्तान जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो आप ये बात जान लें, याद रख लें, नोट कर लें आप कि बाय एरिया लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री बरआज़म एशिया का काजिकिस्तान है और वर्ल्ड का भी काजिकिस्तान है। यानी दुनिया का अगर लैंडलॉक्ड कंट्री पूछा जाए तब भी काजिकिस्तान है और अगर मुस्लिम लैंडलॉक्ड कंट्री लार्जेस्ट पूछा जाए तब भी काजिकिस्तान है और अगर बरआज़म एशिया के अकॉर्डिंग पूछा जाए स्पेसिफिक करके लैंडलॉक कंट्री लार्जेस्ट तो तब भी आंसर सेम होगा काजिकिस्तान।
नेक्स्ट है बाय एरिया स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, तो ये है आर्मीनिया। आर्मीनिया इन 12 ममालिक में सबसे छोटा है एरिया के हिसाब से, और बरअज़म एशिया का ये स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर से लिए गए हैं, और यहाँ पे मज़ीद जो है बरअज़म एशिया के बारे में तफसीलात बयान होंगी, और हम डिस्कस करेंगे, मज़ीद डिटेल्स को जानेंगे क्वेश्चंस के पढ़ने के साथ साथ ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द नेबर कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान इज लैंडलॉक्ड। आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो जान लें कि पाकिस्तान के जो हमसाए ममालिक हैं यानी नेबर कंट्रीज़ हैं वो 4 हैं। पाकिस्तान की बाउंड्रीज बॉर्डर्स जो हैं वो 4 ममालिक के साथ अटैच होते हैं, और वो हैं इंडिया, अफ़गानिस्तान, चाइना एंड ईरान। यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें आप तो चारों ममालिक के नाम दे दिए गए हैं जो कि पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज हैं। पूछा ये गया है कि पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज में से कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि लैंडलॉक्ड है। तो अगर हमने वो 12 नाम याद कर रखे होंगे जो बरअज़म एशिया के लैंडलॉक्ड ममालिक में से हैं, तो हमें याद रहेगा कि वहाँ पे हमने अफगानिस्तान को पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान का नेबर कंट्री है, और पाकिस्तान के नेबर कंट्री होने के साथ साथ ये लैंड लॉक्ड मुल्क भी है। यहाँ पर बाकी 3 ममालिक जो है इंडिया, चाइना और ईरान, वो लैंड लॉक्ड नहीं है। तो इस लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये बरअज़म एशिया का लैंडलॉक्ड मुल्क भी है और ये पाकिस्तान का नेबर कंट्री भी है एज अ लैंडलॉक्ड कंट्री होने के नाते। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डबल लैंडलॉक्ड कंट्री की बात आई है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि डबल लैंडलॉक्ड कंट्री किसे कहा जाता है। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी समुंदर तक रसाई ना हो और वो दूसरे ऐसे ममालिक से घिरा हुआ हो कि उनकी रसाई भी समुंदर तक ना होती हो, यानी वो खुद भी ऐसा मुल्क है कि वो उसकी रसाई, उसकी पहुंच समुंदर तक नहीं है, ठीक है। और जिन ममालिक से वो घिरा हुआ है वो ममालिक भी ऐसे हैं कि उनकी भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है समुंदर तक। तो क्या हो गया, वो डबल लैंड लॉक्ड मुल्क। यानी इस डबल लैंड लॉक्ड मुल्क के रहने वालों को अगर समुंदर तक पहुंचना है तो 2 ममालिक को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। यानी जिस वो खुद भी लैंडलॉक है और उसके इर्द गिर्द वाले ममालिक भी लैंडलॉक्ड हैं, और वो क्या कहलाएगा फिर, क्योंकि वो लैंडलॉक्ड ममालिक के दरमियान में घिरा हुआ है तो वो डबल लैंडलॉक्ड मुल्क कहलाएगा। बरअज़म एशिया में जस्ट एक ही मुल्क है जो डबल लैंडलॉक्ड है, और वो कौन सा है, यहाँ पे आप ऑप्शन सी देख सकते हैं, उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान बरअज़म एशिया का ऐसा कंट्री है जो डबल लैंडलॉक्ड है। इस टॉपिक पर ये जो डबल लैंडलॉक्ड का टॉपिक है, अलग से इस पर एक लेक्चर होगा और उसमें हम डबल लैंडलॉक्ड ममालिक के बारे में मज़ीद वजाहत से पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के निशान को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेशन रखने वाले मज़ीद लेक्चर्स आपको आसानी से मिल सकें। तो हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क आर लैंडलॉक्ड। यहाँ पर वर्ड सार्क जो आया है आप देख रहे हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड कि कब इसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, ये इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, और बाकी भी जो इसकी तमाम इंफॉर्मेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू में भी इससे सवालात किए जाते हैं और पेपर में भी इसके बारे में सवालात आते हैं। तो इस पर भी इस टॉपिक पर सार्क पे भी एक डिटेल्ड लेक्चर चैनल पर मौजूद है। अगर आपने इस इम्पोर्टेंट एंड फेमस ऑर्गेनाइजेशन इन तंजीम के बारे तमाम अहम मालूमात आप हासिल करना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ये लेक्चर हासिल कर सकते हैं और इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है
कि सार्क में मौजूद जो कंट्रीज हैं, उसके मेंबर कंट्रीज जो हैं, उनमें से कितने ममालिक ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। तो हमें फिगर में ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी 2, 3, 4, 5। तो 3 ममालिक ऐसे हैं जो सार्क के मेंबर कंट्रीज भी हैं और वो लैंड लॉक्ड भी हैं। सार्क क्योंकि ये बराज़म एशिया की एक तंजीम है, साउथ एशियन स्टेट्स जो हैं उन्होंने मिलकर इस तंजीम को बनाया अपने ताउन के लिए, कोऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पर जो 3 लैंड लॉक्ड ममालिक हैं बराज़म एशिया के, वो सार्क के मेंबर हैं। तो याद रखना ये ज़रूरी है कि कितने मेंबर हैं सार्क तंजीम के जो कि लैंड लॉक्ड हैं। तो टोटल 3 हैं। मज़ीद आपकी आसानी के लिए उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान है, नेपाल है एंड भूटान है। तो ये 3 ममालिक हैं जो सार्क के मेंबर भी हैं और लैंड लॉक कंट्रीज भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक कंट्री इन एशिया। ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी ऊपर डिस्कस किया जा रहा था कि नाम याद रखने क्यों जरूरी हैं। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं, ममालिक के नेम हैं, उनमें से कौन सा मुल्क ऐसा है जो कि लैंड लॉक्ड नहीं है। तो जितना ये याद रखना जरूरी है कि कौन सा मुल्क ऑप्शन में दिए गए ममालिक में से लैंड लॉक्ड है, उतना ही ये याद रखना भी जरूरी है कि कौन सा मुल्क ऐसा है दिए गए ऑप्शंस में से जो कि लैंड लॉक्ड नहीं है। यानी सवाल दोनों तरह से आ सकता है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मुल्क है जो लैंडलॉक्ड है, और फिर आपने ढूंढना है कि 3 नाम जो दिए गए हैं, 4 नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा मुल्क है एक जो लैंडलॉक है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मुल्क ऐसा है जो लैंडलॉक नहीं है। तो तब आपको अगर वो नाम याद होंगे, यानी ये जो 12 नाम यहाँ पर मौजूद हैं बराज़म एशिया के, अगर आपने ये याद कर रखे होंगे तो आप इजीली 3 ऑप्शन को वहां से हटा देंगे कि ये 3 ऑप्शन तो वही हैं जो लैंड लॉक कंट्रीज में हमने याद कर रखे हैं। तो जो चौथा ऑप्शन बाकी बचेगा वही वो मुल्क होगा जो कि लैंड लॉक्ड नहीं है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, पास्ट पेपर में ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन कंबोडिया है जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड नहीं है। बाकी 3 ममालिक जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, इनका हमने अभी ऊपर पढ़ा है। तो एक बात और यहाँ पर पॉइंट है स्कॉलर्स कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा मुल्क है जो लैंड लॉक नहीं है। समटाइम कंफ्यूजन में क्या होता है कि जल्दी में हम ये समझ लेते हैं कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा मुल्क लैंड लॉक्ड है, और देन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो ज्यादा ममालिक ऐसे मौजूद हैं ऑप्शन में जो कि लैंड लॉक्ड हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना भी उतना ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज लैंड लॉक्ड कंट्री बिटवीन चाइना एंड रशिया। चाइना और रशिया के दरमियान में ऐसा कौन सा मुल्क है जो कि लैंड लॉक्ड है। ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन सी करेक्ट है, मंगोलिया। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, बल्कि आ चुका है पेपर में, विच कंट्री इज सैंडविच्ड बिटवीन चाइना एंड रशिया। चाइना और रशिया के दरमियान में एक सैंडविच वाली सूरत हाल हो जाती है, सिचुएशन हो जाती है, इस तरह से वो मुल्क मौजूद है। तो वो कौन सा मुल्क है, तो वो यही है मंगोलिया। यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज है, डिफरेंट है, बट आंसर सेम ही है। अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये चाइना और रशिया के दरमियान में मंगोलिया जो है ये सैंडविच है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चाइना है, ये वाला एरिया, और यहाँ पे ऊपर जो है ये सारा रशिया है। तो 2 ऐसे कंट्री जो एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट हों और उन दोनों के दरमियान में एक छोटा सा मुल्क हो, एरिया उसका कम हो, यानी उन दोनों की निस्बत, उन दोनों के कंपैरिजन में उस मुल्क का एरिया कम हो और उन दोनों के दरमियान में एक तरह से कह लें कि फंसा हुआ है, मौजूद है, तो वो एक सैंडविच की सूरत हाल पैदा हो जाती है, उस तरह की सिचुएशन जाहिर होती है। तो इसलिए उस कंट्री को सैंडविच कहा जाता है कि ये 2 कंट्रीज के दरमियान सैंडविच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे रशिया को देख लें आप कि कितना बड़ा एरिया है, और देन यहाँ पे ये चाइना है सारा। तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे ये जो येलो पोर्शन है ये मंगोलिया है, और ये इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है, यानी ये भी कहा जा सकता है कि सैंडविच्ड है,
और वैसे भी पूछा जा सकता है चाइना और रशिया के दरमियान में कौन सा मुल्क है जो कि लैंडलॉक्ड है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप देखें तो एक और क्वेश्चन आता है और वो ये होता है कि बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ये जो एरिया है ये सारा इंडिया है, ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये इंडिया है एंड ये सारा चाइना है। इसके दरमियान में अगर हम देखें तो ये दो लार्जेस्ट जो कंट्रीज हैं एरिया के हिसाब से, इंडिया और चाइना, तो छोटा सा हमें नेपाल नजर आ रहा है जो इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। और नेपाल के साथ साथ यहाँ पे ये वाला जो येलो पोर्शन है ये भूटान है। भूटान एंड नेपाल ये दोनों भी एरिया के लिहाज से छोटे हैं और इन दोनों के दरमियान यानी इंडिया और चाइना के दरमियान में ये भी एक तरह से सैंडविच्ड है और ये उनके दरमियान इनकी लोकेशन आ रही है। तो अगर ये पूछा जाए कि कौन सा कंट्री जो है वो बिटवीन चाइना एंड इंडिया है लैंड लॉक्ड कंट्री, तो वो नेपाल है एंड भूटान है। ये दोनों है लैंड लॉक्ड कंट्रीज और ये दोनों ही चाइना और इंडिया के दरमियान में मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मंगोलिया जो है वो रशिया और चाइना के दरमियान में मौजूद है। तो स्कॉलर्स हमने ये पढ़ा है बरआज़म एशिया के बारे में और इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बरआज़म अफ्रीका को और उसके पास पेपर्स में जो सवालात दिए गए हैं उनको हम पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके बारे में अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बरआज़म अफ्रीका को पढ़ने के लिए, उसके लैंड लॉक कंट्रीज़ को पढ़ने के लिए इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।